अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ग़िज़ा, पानी, रिहाइश, हवा के बहाव, बिस्तर और ब्रूडिंग के सिलसिले में मालूमात शेयर की जा रही हैं। मौसम सरमा में बग़ैर इजाफी इक़दामात अच्छी पैदावार लेना कदरे मुश्किल है। माहौलियाती आबो हवा और जानदारों की रिहाइश गाह में हवा के बहाव का बाकायदा तवाज़न बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। पैदावारी लागत को कम से कम रखने और पोल्ट्री बर्ड्स को सेहत अफ़ज़ा माहौल फ़राहम करने के सिलसिले में भरपूर एहतियात से फ़ैसले करने पड़ते हैं, जिसके लिए तजुर्बाकार होना ज़रूरी है। परिंदों में महदूद पैमाने पे अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन शदीद ठंडक में फलाक को हमारी मदद दरकार होती है और अगर हम गफलत बरतें तो जानदार सर्दी के तनाव की जद में आकर अच्छी पैदावार देने में नाकाम रहते हैं। लिहाजा वीडियो में शेयर किए जाने वाले अहम इक़दामात को बगौर समझिएगा। जैसे ही दर्जा हरारत में कमी होगी, ठंड बढ़ेगी, तो पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी ताकत, ज़्यादा कैलोरीज दरकार होंगी ताकि परिंदे जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। अब जिस्मानी टेम्परेचर को बहाल रखने के लिए जानदार अपने अजसाम से हरारत का ज़िया करेंगे, ताकत ज़ाया होगी। फिर इसी ताकत एनर्जी को पूरा करने के लिए फलाक को मज़ीद खुराक दरकार होगी। ज़्यादा खुराक, इजाफी फीड देना नुकसान का बायस बनेगा। अब फीड से हासिल होने वाली प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाइयत जिस्मानी नशोनुमा और अंडा तैयार करने, जिस्म से बाहर निकालने के बजाय ठंड का मुकाबला करने में खर्च होगी। इसीलिए साजगार माहौल की फराहमी और ग़िज़ा में फ़ैट, ऑयल शामिल करके खिलाना ग़िज़ाई अखराजात में कमी का बायस बनता है, ताकि इजाफी एनर्जी, ताकत मुहैया हो और ग़िज़ा कम इस्तेमाल हो। मौसम सरमा में खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफा करें और जानदारों की उम्र, उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से मुकम्मल ग़िज़ा दें जितनी उन्हें योमिया दरकार है, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हों। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदार सर्दियों में कदरे कम पानी पीते हैं, जो कि ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह है। इसलिए पानी का दर्जा हरारत कम ना होने दें, पानी ठंडा ना होने दें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, ताज़ा साफ़ पानी दें, क्योंकि बाज़ औक़ात बवक्त ज़रूरत पानी में वैक्सीन, दवा, तनाव यानी स्ट्रेस से निजात दिलवाने वाले टॉनिक्स या क़ुव्वत बख्श मरकबात शामिल करके पिलाए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो जाए, पानी ठंडा हो जाए, या पानी तक रसाई अच्छी ना हो, या बर्तनों की तादाद कम हो, या फिर माहौलियाती तनाव के बायस परिंदे कम पानी पिएं, तो डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी और कमज़ोर नशोनुमा के साथ साथ खराब कारकर्दगी भी दिखाई देगी। मौसम सरमा में जानदारों को, पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसी रिहाइश गाह दें जो उनके लिए पुरसकून हो, जिसमें चिकन्स खुश रहें, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी दाखिल हो सके, ताकि ना सिर्फ रिहाइश गाह की, बर्ड सेटअप की डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी हो, बल्कि चिकन्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत भी बआसानी बरकरार रख सकें। रिहाइश गाह, बर्ड सेटअप की बनावट ऐसी होनी चाहिए या उसमें सहूलियात ऐसी हों कि जानदारों तक बराह रास्त ठंडी हवा ना पहुँचे। उसके लिए इस तरह का या मिलता जुलता कोई भी मटीरियल इस्तेमाल में ला सकते हैं। मौसम सरमा में शदीद ठंडक, कम दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए इजाफी हरारत का कोई ना कोई ज़रिया पेशगी दस्तयाब रखें, जिसे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाकर चिकन्स को, फलाक को कोल्ड स्ट्रेस से महफूज रखा जा सके। सर्दियों में ज़रा सी गफलत अमोनिया जैसी खतरनाक गैस की इजाफी पैदावार का बायस बनती है। इस गैस को रिहाइश गाह से बाहर निकालने, इसकी मिकदार को कम से कम रखने के लिए बर्ड सेटअप, परिंदों की रिहाइश गाह के अंदर ताज़ा हवा के बहाव को यकीनी बनाएं। इस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए कि ऑक्सीजन से भरपूर फ्रेश एयर बर्ड सेटअप में दाखिल हो और अंदर की जानब मौजूद मोज़र सेहत गैसेस को बाहर निकलने का मौका मिले। इस तरह के या मिलते जुलते रोशनदान होने चाहिए
कि जिन्हें दिन को कदरे खुशगवार मौसम में इस तरह से खुला रखा जा सके और रात को जैसे ही टेम्परेचर कदरे नीचे आने लगे तो इन्हें ढांपने या बंद रखने का बंदोबस्त हो। जहन में रखिएगा कि मौसम सरमा में जितना भी टेम्परेचर नीचे आ जाए, जितनी भी शदीद ठंडक हो, कभी भी किसी भी हाल में रिहायशगाह को मुकम्मल ना ढांपें, मुकम्मल तौर पे कवरिंग ना करें, बल्कि कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि जहां से ताज़ा हवा रिहायशगाह के अंदर दाखिल हो सके। मौसम सरमा में शदीद ठंडक के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसा बेड, इस तरह का बिस्तर मुहैया करें कि जो परिंदों को अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद करे, जिसे खुश्क रखना आसान रहे, जो अपने अंदर नमी को जल्द से जल्द जज़ब कर ले और उतनी ही जल्दी मॉइस्चर, नमी को बाहर निकालने की भी सलाहियत रखे, जो वक़्त के साथ साथ टुकड़े हो, जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स, परिंदों की बीटें शामिल हों, जो दिन के ठंडे औकात या ठंडी तरीन रातों में जानदारों को गर्माइश मुहैया करे। गीला बिस्तर पैथोजन्स यानी मोज़रे सेहत जरसूमों की पसंदीदा जगह होगा। ऐसे बिस्तर पर रहने वाले जानदार कॉक्सी यानी खूनी पेचस, एंट्राइटस, क्लॉस्ट्रीडिया की जद में आ जाते हैं। अगर चिक्स से चूजों से फार्मिंग का आगाज़ करना हो तो चूज़ों की आमद से पहले ही तैयारी मुकम्मल कर लें। इस तरह का ब्रूडर सेटअप बनाएं कि जहां पे चिक्स के लिए दरकार तमाम ज़रूरी सहूलतें मैसर हों। साजो सामान अच्छी तरह से चेक करें, मुआयना करें, तसल्ली कर लें कि सब कुछ बाकायदगी से काम कर रहा है। मिसाल है, पानी के बर्तनों में पानी भर के चेक करें कि कहीं पे इनमें लीकेज तो नहीं है, क्योंकि चिक्स की आमद के बाद अगर आपने इस तरह के बर्तनों में पानी भर के रखा कि जिनमें कहीं ना कहीं पे लीकेज हुई, कुछ ना कुछ पानी निकलता रहा, तो ये चिक्स को कोल्ड स्ट्रेस में मुब्तला करेगा और हल्की सी मिकदार में भी इस तरह से पेपर पे मौजूद पानी चूज़ों के लिए अमवात का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत आगाज़ में 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। यकीनी बनाएं कि रिहायशगाह में एक जैसी हरारत मैसर हो ताकि चिक्स की अच्छी नशोनुमा की जा सके। मौसम सरमा में चिकन्स के ज़ाहरी बर्ताव को समझना और ऐन इसी के मुताबिक ज़रूरी इक़दामात उठाना आपको एक कामयाब निगरान बनाता है। देखेंगे कि किस दर्जा हरारत पे चिकन्स कैसा बर्ताव ज़ाहिर करते हैं। इस उम्र में चिकन्स को ये वाला दर्जा हरारत मैसर हो तो चूज़े इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या माँ के परों के नीचे छुपकर मुर्गी के जिस्म से मज़ीद हरारत लेकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता जाता है तो इसी हिसाब से पोल्ट्री बर्ड्स की हरकत और सकनात भी तब्दील होती रहती हैं। अब यहाँ इस मरहले पे आपने सीखना ये है कि अगर दर्जा हरारत कम होगा तो चिकन्स ग़िज़ा पानी में कम दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि खुशी से खाने पीने के लिए मुनासिब टेम्परेचर दरकार होता है। लिहाजा वाज़ेह मतलब ये हुआ कि नामनासिब दर्जा हरारत ना सिर्फ जिस्म में पानी की कमी का बायस बनेगा, बल्कि जिस्मानी नशोनुमा पे भी मनफी असरात मरतब करेगा। यहाँ पे ये सबक भी है कि टेम्परेचर मीटर्स दस्तयाब ना भी हों तो सियाने हजरात के लिए चिकन्स का बर्ताव ही रहनुमाई के लिए काफ़ी होता है। जैसे ही इन चिकन्स को वो वाला टेम्परेचर मुहैया होता है कि जिसमें इनकी टांगों को, पंजों को, कोम्ब को कहीं से भी ठंडक नहीं लग रही, तो अब इस दर्जा हरारत पे यही जानदार ग़िज़ा पानी की जानब माइल होने लगते हैं। किसी भी बर्ड सेटअप पे नाकस कारकर्दगी, अमवात, नुकसान या हौसला शिकनी की एक वजह नामनासिब दर्जा हरारत भी होती है। इस वक्त इन चूज़ों के लिए दस्तयाब टेम्परेचर 16 से 17, 17 से 18 डिग्री सेल्सियस है। इनकी उम्र 2 हफ्ते है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनमें ये कुदरती सलाहियत आती जाएगी कि ये चिकन्स मौसमियाती तनाव, कम दर्जा हरारत के स्ट्रेस को किसी हद तक बर्दाश्त कर सकें, और ये सलाहियत वक़्त के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती की वजह से जिस्म पे परों की मिकदार में इजाफ़ा के बायस बढ़ती उम्र, जिस्म में चर्बी,
غذا سے حرارت اکٹھی کرنے کی وجہ سے اور آپ کی جانب سے فراہم کردہ گرمائش کے ہلکے پھلکے بندوبست کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال آج کل کے موسم میں آپ کے پاس ننھے چکس ہیں یا پولٹس یعنی پٹھے پٹھیاں یا پھر جوان پولٹری برڈز انڈے دینے والے چکنز ہیں، تو ان کی غذائیت، رہائش گاہ، فراہم کردہ ہوا کے بہاؤ اور بستر کی دیکھ بھال کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔